बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवर टुडे टॉपिक इज केपलर सेकंड लॉ। आज हम केपलर सेकंड लॉ के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें हमने केपलर फर्स्ट लॉ के बारे में बताया था। तो हमारे पास केपलर फर्स्ट लॉ हमें ये बता रहा है कि हमारे पास जो प्लेनेट का ऑर्बिट है वो किस शेप का होगा। तो उधर हमने बताया कि वो हमारे पास एलिप्टिकल ऑर्बिट का होगा। अब सेकंड लॉ क्या बता रहा है? सेकंड लॉ टेल्स अबाउट प्लेनेट मोशन। ये भी प्लेनेट्स के मोशन के हवाले से बता रहा है, लेकिन ये ऑर्बिट के हवाले से नहीं बता रहा है। ये किसके हवाले से बता? ये केपलर सेकंड लॉ को हम लॉ ऑफ एरिया भी कहते हैं। किस तरह? क्यों हम लॉ ऑफ एरिया और लॉ ऑफ स्पीड भी कहते हैं। मतलब इसमें हम स्पीड और एरिया का रिलेशन देखते हैं इस लॉ में। तो हमें पता है कि प्लेनेट रिवॉल्व कर रहे हैं। अब प्लेनेट का आया जो स्पीड है, क्या वो कांस्टेंट होगा या नहीं होगा? तो हमें पता है कि हमारे पास ये जो ऑर्बिट है फर्स्ट लॉ के मुताबिक वो इलिप्टिकल है, वो सर्कुलर नहीं है। अगर सर्कुलर होता तो फिर स्पीड कांस्टेंट होता, लेकिन ये सर्कुलर नहीं है, इलिप्टिकल है। और सन हमारे पास वन फोकस पे है, मतलब सेंटर पे नहीं है। तो जाहिर सी बात है हमारे पास स्पीड चेंज होगा। तो अब किस तरह चेंज होगा? हमें पता है हमारे पास सेंट्रीफ्यूटल फोर्स का फार्मूला है F = mv² डिवाइड बाई आर। अगर हमारे पास हम आर रेडियस को ज़्यादा करते हैं, एक पॉइंट से अगर दूर कोई चीज़ जाता है तो उसका रेडियस अगर ज़्यादा करते हैं तो फोर्स कम होगा, और जब फोर्स कम होगा तो वेलोसिटी या स्पीड भी कम होगा। अगर हम रेडियस को कम करते हैं तो फिर फोर्स ज़्यादा होगा, अगर फोर्स ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी भी ज़्यादा होगा। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि हमारे पास अगर बॉडी यहाँ पे है तो ये तो इसका रेडियस ज़्यादा है, तो इस पे सेंट्रीफ्यूटल फोर्स कम होगा। जब सेंट्रीफ्यूटल फोर्स कम होगा तो स्पीड भी कम होगा। लेकिन अगर एक बार यहाँ पे है तो इसका रेडियस फिर यही बनता है, तो रेडियस कम होगा। जब रेडियस कम होगा तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूटल फोर्स ज़्यादा होगा। जब फोर्स ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी यहाँ या स्पीड यहाँ ज़्यादा होगा, तो यहाँ स्पीड कम होगा और यहाँ स्पीड ज़्यादा होगा। तो अब स्पीड का एरिया के साथ क्या रिलेशन है? तो ये केपलर सेकंड लॉ ने बताया। क्या कह रहा है? द लाइन विच जॉइन एनी प्लेनेट टू द सन स्वीप्स आर कवर इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम्स। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब द लाइन विच जॉइन एनी प्लेनेट टू द सन, ये लाइन, वो लाइन जो कि किसी प्लेनेट को सन के साथ मिलाता है, ये लाइन की बात कर रहा हूँ। स्वीप्स आर कवर इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। ये अगर ये जो हमारे पास ये लाइन है, ये अगर प्लेनेट यहाँ से यहाँ तक आता है तो इस लाइन ने कितना एरिया कवर किया? ये लाइन यहाँ तक आ गया, तो ये जितना एरिया इसने स्वीप किया, जितना एरिया इसने कवर किया 2 सेकंड में, तो अगर अगले 2 सेकंड में ये इतना ही एरिया कवर करेगा, मतलब एक गिवन टाइम में प्लेनेट जितना एरिया कवर करेगा वो कांस्टेंट होगा। तो किस तरह कांस्टेंट होगा? इसका स्पीड तो कांस्टेंट नहीं है, तो फिर किस तरह कांस्टेंट होगा? तो आइए अब देखते हैं। अब देखिए, ये हमारे पास यहाँ प्लेनेट दूर था। जब सर से दूर है तो मतलब ये कि रेडियस ज़्यादा है तो स्पीड कम है, तो ये यहाँ से यहाँ तक आ गया। लेकिन ये दूर है तो ये टोटल एरिया तो ज़्यादा हुआ ना। देखिए, जब बर्ड यहाँ पे था तो यहाँ तो रेडियस कम है, जब रेडियस कम है तो यहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगा, क्योंकि वो सन के करीब है। अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशन लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जब ये सन के करीब है तो ये जो एरिया कवर करेगा, आप देखें ये यहाँ से यहाँ 2 सेकंड में यहाँ तक आ गया, और ये 2 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो ये लाइन कम है और ये ज़्यादा है। लेकिन यहाँ अगर आप देखें टोटल एरिया हम देखें तो ये एरिया इस एरिया के बराबर है। ये 2 सेकंड में इतना डिस्टेंस कवर किया तो टोटल एरिया इतना बनता है। अब इस बॉडी ने 2 सेकंड में ये जो लाइन है यहाँ तक आ गया, तो ये इतने ज़्यादा ये फासला कवर किया, लेकिन टोटल एरिया अगर हम देखें तो ये एरिया इस एरिया के बराबर है। तो केपलर सेकंड लॉ यही कह रहा है कि हमारे पास एक लाइंस ए प्लेनेट जो एरिया कवर कर रहा है अराउंड द सन, वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल होगा। अगर इस पे देखें तो ये बॉडी जब यहाँ पे था, ये सन है और ये यहाँ पे आ गया, तो ये थोड़ा सा इससे थोड़ा सा दूर हुआ, यहाँ तो बहुत करीब था यहाँ। तो अब जब ये यहाँ तक आ गया तो इसने वही 2 सेकंड में ये यहाँ तक आ गया, यहाँ से यहाँ, तो ये कितना एरिया इसने कवर किया?
ई एरिया कवर किया। तो मतलब ये कि हमारे पास जो A1 एरिया है, A2 एरिया है और A3 एरिया है, वो एरिया हमारे पास सेम है एक गिवन टाइम में, 2 सेकंड में, 2 सेकंड में और 2 सेकंड में। लेकिन क्या स्पीड सेम होगा? स्पीड सेम नहीं होगा। स्पीड सेम नहीं होगा तभी तो एरिया सेम है, क्योंकि जब वो सन के करीब होगा वो प्लेनेट तो उसका स्पीड ज़्यादा होगा, और जब वो सन से दूर चला जाता है तो वो स्पीड कम होगा। तभी तो उसने इतना एरिया, इतना डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस कम कवर किया ये डिस्टेंस। लेकिन ये तो लेंथ ही था, ये टोटल डिस्टेंस, तो ये हमारे पास ही एरिया फिर ज़्यादा हुआ। यहाँ इसने क्या किया, यहाँ इसने बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, वही 2 सेकंड में, क्योंकि यहाँ स्पीड ज़्यादा था। लेकिन फिर अगर एरिया पे देखें तो एरिया सेम था, क्योंकि ये लेंथी पाथ नहीं था, तो ये एरिया सेम है। इसी तरह यहाँ पे भी देखें तो यहाँ भी यही हो रहा है। तो मतलब ये है कि हमारे पास केपलर सेकंड लॉ यही बता रहा है कि हमारे पास अगर एक प्लेनेट सन के अराउंड घूमता है तो किसी गिवन टाइम में इक्वल एरिया को कवर कर रहा है। मतलब अगर वो सन के करीब हो तो उसका स्पीड ज़्यादा होगा, अगर वो सन से दूर हो तो उसका स्पीड कम होगा। बस यही हमारे पास न्यूटन केपलर सेकंड लॉ बता रहा है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।